चतुर्थी का श्राद्ध है, तो चतुर्थी के श्राद्ध वाले दिन जितने भी चतुर्थी के श्राद्ध वाले हैं सब जगह पर पितरों को भेजते हैं, उनकी छतों पर छोड़कर आते हैं। फिर 7 दिन तक श्राद्ध वाले 16 दिन तक पितृ पूरी पृथ्वी पर मृत्यु लोक में भ्रमण करते हैं। 2 चावल का दाना आप अपने पूर्वजों के पितरों के स्थान का स्मरण कर कर या परिंदा या मटके का स्मरण कर कर छत पर डाल दे, उसका स्मरण रहे। समी का वृक्ष में फूल लगता है, उस फूल को लाकर भगवान नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से शंकर जी को 5 पत्नी, कितनी है? गणेश जी की 5 पत्नी, पहली श्री, दूसरी तुष्टि, तीसरी पुष्टि, चौथी रिद्धि और 5वीं सिद्धि चढ़ा दो और शंकर जी का नाम लेकर थोड़ा सा जल, जो व्यक्ति बीमार है शिव पर चढ़ा हुआ जल नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से उसके शरीर पर कहीं लगाओ, उससे उसको स्वस्थ होने में देरी नहीं लगेगी, वो स्वस्थ। चावल के 7 दाने जल के पात्र में डाल लीजिए और मात्र 5 पुष्प सफेद जल के पात्र में डाल लीजिए। दुर्वा के 3 बट, एक लंबी सी जो दुर्वा होती है, दुर्वा में 3 गांठ पड़े, लंबी डंडी होगी तो 3 गांठ अपने आप आ जाएगी। 3 बट वाली दुर्वा उस जल के अंदर डाल लीजिए और शंकर के मंदिर में जाकर उस जल को समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित करना है, ये वाला जो जल चढ़ाएंगे आप शंकर को, जैसे शिवलिंग सामने है और जल का पात्र अपने हाथ में है तो उल्टा जल चढ़ाएंगे, ऐसे आपकी ओर मुख करा हुआ। शिव जी को जब जल चढ़ाते हैं तो पितरों को भी मिलता है, शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो 33 कोटि देवताओं को प्राप्त होता है, शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो नवग्रह देवता को प्राप्त होता है, शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो हमारे आहूतों वासुकों को प्राप्त होता है, शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो ये प्रकृति वनस्पति को प्राप्त होता है, शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो 64 योगिनियों को प्राप्त होता है, शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो सारी देवियों को प्राप्त होता है। शंकर पर चढ़े हुए जल का भाग बट जाता है, इसलिए शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए अगर किसी का शनि कमजोर, राहु कमजोर, केतु कमजोर, कोई मंगल कमजोर, किसी का कुछ तकलीफ है, जल चढ़ाते से उसकी वो तकलीफ धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए सारी चतुर्थी का व्रत करने वाली जो माताएं होती हैं, जो चतुर्थी का व्रत करती हैं, आज भी चतुर्थी मान्य हो रही होगी, तो चतुर्थी का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया, जलाशय, फिर अपने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती है, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती है, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती है वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। गोबर को शंकर भगवान ने गाय के गोबर को आशीर्वाद दिया, लक्ष्मी तो गाय के गोबर में बैठी है, इसलिए जिसका आंगन, जिसका पूजन का स्थान गाय के गोबर से लीपा जाएगा, उसके घर में संपदा की कमी नहीं आएगी, लक्ष्मी का निवास है। तो चतुर्थी के श्राद्ध वाले दिन एक तुलसी का दल, तुलसी का जल, तुलसी का चरणामृत हम पीते हैं, वह हमारे शरीर में 8 दिन तक तुलसी का दल, तुलसी का जल 8 दिन तक हमारी इंद्रियों को संयम में रखता है। कितने दिन तक? 8 दिन तक। विष्णु पुराण कहती है बेलपत्री, एक बेलपत्री का आधे से आधा पत्ता भी, या भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल या बेलपत्री का आधे से आधा पत्ता भी या एक पत्ता भी हम ग्रहण करते हैं, शिवजी पे चढ़े हुए जल को हम पीते हैं, तो हमारी इंद्रियों में तुलसी का जल 8 दिन तक रहता है, बेलपत्री का जल, बेलपत्री का पत्ता 1.25 महीने तक हमारे उदर में हमारी इंद्रियों को संयमित करता है। 1.25 महीने तक बेलपत्री का पत्ता हमारी इंद्रियों को संयमित करता है। आप कहोगे गुरुजी ये कथा कहाँ की है, तो आप स्मरण करिए, राजा कर्ण एक खड्डे में उसका रथ का पहिया फंस गया। राजा कर्ण खड्डे में रथ का पहिया फंसा,
स्वयं रुक्मणी जी ने कहा भगवान कृष्ण से, आपने ये कर्ण मर रहा था और आपने अर्जुन का साथ दिया। कर्ण मर रहा है और तुमने अर्जुन का साथ दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं, सुन रुक्मणी, ये कर्ण की गलती है। अभिमन्यु पानी देखकर मरते समय पानी मांग रहा था, पर अभिमन्यु को पानी नहीं दिया गया। पास में छाजल पड़ी थी, बोतल पड़ी थी, छाजल, ये बोतल तो अब आ गई, छाजल पानी का एक कपड़ा होता था जो पानी भरा रहता था, छाजल पड़ी है पानी की, पर कर्ण ने पानी नहीं दिया। आखिरी में वो पानी जहां गिरा था वहां कीचड़ हो गया था, रथ के चलते 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 चलते, और कर्ण का रथ उस खड्डे में फंस गया। मरते समय अगर जल दे देता तो कर्ण पानी के खड्डे में डूब कर नहीं मरता, मरते समय जल नहीं दे पाया। स्वामी, राजा कर्ण का रथ खड्डे में फंस गया, वो मर गया, मारा गया। 16 दिन गया, मारा गया। 16 दिन तक राजा कर्ण का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। 16 दिन राजा कर्ण को अंतिम अग्नि संस्कार नहीं किया गया, अंतिम संस्कार नहीं किया। क्यों? उस युद्ध के मैदान में कोई जाने को तैयार नहीं था, उस युद्ध के मैदान में कोई पहुंचने को तैयार नहीं था। कर्ण की पत्नी वृषाली और सुप्रिया दोनों को मालूम पड़ा कि मेरा पति मर गया। कर्ण की पत्नी को मालूम पड़ा, वैशाली को और सुप्रिया को मालूम पड़ा हमारा पति मर गया। पहले कर्ण के 10 बच्चे थे, 10 लड़के थे। 10 लड़के में से 9 लड़के कर्ण के युद्ध के मैदान में मर चुके थे। केवल एक लड़का जीवित था जिसका नाम वृषकेतु था। केवल एक वृषकेतु जीवित था। और सुप्रिया जो भगवान शंकर की आराधना में डूबने वाली थी, शंकर की आराधना में रमने वाली थी, और उस सुप्रिया को मालूम पड़ा कि मेरा पति मर गया और मरे हुए आधा घंटा निकल चुका है, पति के प्राण छूट चुके हैं। कोई गिद्ध, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जानवर, कोई जलचर, कोई थलचर उसको ना खा जाए, उसकी गति ना बिगड़ जाए, उसके शरीर को कोई भक्षण ना कर जाए, कोई असुर उसके ऊपर आक्रमण ना कर जाए, उसके शरीर के कोई टुकड़े ना कर दे। सुप्रिया आंख से आंसू बहा रही है। कर्ण की दोनों पत्नियां वृषाली और सुप्रिया रो रही हैं। बेटे वृषकेतु ने आकर कहा, मां, पिता मर चुके हैं, पिता शांत हो गए, पिता के प्राण छूट गए, मां, पिता चले गए, पिता समाप्त हो गए। और उस जगह पर समाप्त हुए हैं जहां पर युद्ध हो रहा है, वहां से बॉडी को उठाना, शव को उठाना कठिन है। आसपास युद्ध चल रहा है, बीच में पिता। और कहा, केवल एक काम कर वृषकेतु, केवल एक काम कर, मेरा पति मर गया, उसके शरीर के पास में जा, युद्ध के मैदान में कहीं अगर बेलपत्र का वृक्ष हो, उस बेलपत्र के वृक्ष में से एक बेलपत्र तोड़कर मेरे पति के नजदीक में या उसके शरीर के पास ले जा। मां, उस युद्ध के मैदान में जहां पिता का शव पड़ा है, चारों तरफ युद्ध हो रहा है, कैसे जाएंगे? वो बेलपत्री का फल क्या होता है? बेलपत्री के वृक्ष की एक पत्ती का फल क्या होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, देव पितर, शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये पितृपक्ष 16 दिन जो कर्ण को मिले हैं वो साधारण नहीं थे। एक बेलपत्र का पत्ता वृषकेतु तोड़ता है, तोड़कर वृषकेतु युद्ध के मैदान में रथ पर सवार होकर युद्ध लड़ता लड़ता पिता के नजदीक में जाता है। रथ चलता रहता है, वृषकेतु नीचे कूद जाता है। और कर्ण का 10वें नंबर का बेटा छोटा, 9 बेटे मर चुके थे राजा कर्ण के, कर्ण स्वयं मर चुका था। एक बेलपत्र उठाकर वृषकेतु ने राजा कर्ण के नजदीक में, उसके पास में उस बेलपत्र को रख दिया। उस बेलपत्र को रखने का फल क्या हुआ वो देखिए कि कर्ण के प्राण छूटने के बाद, कर्ण को मरा हुआ आधा घंटा निकल चुका था, बेलपत्र रखते से ही कर्ण के प्राण यमदूत बंदी बनाकर जो लेकर गए थे, तब चित्रगुप्त महाराज के सामने प्राण खड़े थे। और चित्रगुप्त महाराज ने कहा, क्या चाहते हो कर्ण? कर्ण कहता है, मुझे भूख लग रही है। राजा चित्रगुप्त ने कहा, जाओ सोने की पूड़ी लाओ, चांदी की सब्जी लाओ, हीरे की गुलाब जामुन लाओ। महाराज ने कहा, तूने मृत्यु लोक में रहकर सबको सोना चांदी हीरा पन्ना दिया, पर कभी अन्न का दान नहीं करा, तो तुझे अन्न मिले तो मिले कैसे, प्राप्त कैसे हो, कैसे मिलेगा? राजा कर्ण ने कहा, अगर मैं भूखा रहूंगा तो अच्छी बात नहीं, आप कृपा कर दो। क्या कृपा?
बस एक कृपा कर दो कि मुझे कुछ दिन पृथ्वी पर भेज दो, जिससे मैं ब्राह्मणों का भोजन या दीन जन का भोजन करा सकूं। अब तो तुम मर चुके हो, प्राण छूट चुके हैं, मर चुके हो, प्राण छूट चुके हैं। सामने से आ रहे थे, चित्रगुप्त महाराज पहचान गए कि जरूर इसकी धर्म पत्नी का पुण्य इसके खाते में, धर्म पत्नी का पुण्य इसके खाते में आया है। जैसे ही देवादिदेव महादेव सामने आए, राजा कर्ण ने हाथ जोड़ा, हाथ जोड़कर राजा कर्ण कहते हैं, बाबा ए मेरे शंभु, ए मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, मैंने सोना दान करा, हीरे दान करा, मैं अन्न दान नहीं कर पाया, बाबा मैं अन्न नहीं दे पाया। कर्ण रो रहा था, शंकर देख रहे थे। शिवजी देखकर राजा कर्ण से कहते हैं, कर्ण क्यों चिंता करता है? ए बाबू, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरी धर्म पत्नी ने तेरे शव के पास एक बेलपत्र रख दी थी, वो बेलपत्र का फल ये होगा। चित्रगुप्त महाराज, अभी तक इसके प्राण या इसका शरीर समाप्त नहीं हुआ है, एक काम करो, 16 दिन के लिए इसके शरीर को किसी दूसरे का रूप धारण कराकर मृत्यु लोक में भेज दीजिए। वो बेलपत्र का फल ये था, एक बेलपत्र का पुण्य ये था। राजा कर्ण का शरीर वापिस जीवित करा गया, एक शरीर तो पड़ा रहा कर्ण का, और कर्ण दूसरा शरीर धारण कर कर संत ब्राह्मण वृंद जन, गरीब जन, दीन जन सबको भोजन कराते रहे। भोजन कराते 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 लाखों लोगों को कर्ण ने भोजन कराया। देव अधिदेव महादेव देखकर मुस्कुरा रहे थे कि कर्ण भोजन कराते कराते तिलक लगा रहे थे, और तिलक लगाकर गिन रहे थे, एक ब्राह्मण को भोजन कराया, 2 ब्राह्मण को भोजन कराया, 3 ब्राह्मण को भोजन कराया, 4 ब्राह्मण को भोजन कराया, 5 ब्राह्मण आएगा। श्राद्ध पक्ष के अंदर अगर तू ब्राह्मण को भोजन करा रहा है तो तिलक लगाने की जरूरत नहीं, तो एक ब्राह्मण को भोजन कराएगा और बिना तिलक के दक्षिणा देगा तो 1000 ब्राह्मण का फल प्राप्त कर लेगा। कितना सुंदर कहा, डाक तिथि पर भोजन कराओ तो तिलक कर कर दक्षिणा दो, पर अगर 16 श्राद्ध में, मान लो चतुर्थी का श्राद्ध है, पंचमी का श्राद्ध है, द्वितीया का श्राद्ध है, तृतीया का श्राद्ध कर भगवान की, बहुत ध्यान में रखिएगा। भगवान नारायण ने भगवान शंकर का भोजन रखा, विथ फैमिली आए, ब्रह्मा जी ने रखा आए, इंद्र ने रखा आए। एक दिन कुबेर को अहंकार आ गया, और कुबेर ने मन में सोचा कि मेरे पास में इतना वैभव है, इतना धन है, मेरे पास में इतना वैभव, इतना धन है। कुबेर ने विचार करा कि मैं भी सबका भोजन रखता हूं, मेरा धन देखेंगे, वैभव देखेंगे, सबको बुलाया, सबको। अब कुबेर जी को मालूम पड़ा कि भगवान विष्णु के यहां तो केवल 2 हैं, ब्रह्मा जी के यहां 2 हैं, इंद्र के यहां 2 हैं, गरुण वरुण सारे देवता के यहां 2 हैं, शंकर भगवान की फैमिली बड़ी है। तो उन्होंने पत्रिका में लिख दिया, श्रीमान श्रीमती, केवल 2। सबके यहां मेरा भोले बाबा गया, मेरे शंकर गए, पर कुबेर के यहां पर जब पत्रिका देने के लिए कुबेर शंकर जी के यहां गए, शंकर जी ने पत्रिका को देखा तो उसमें लिखा था कि शंकर पार्वती पधारे, श्रीमान श्रीमती। कुबेर कौन? एक चोर शंकर जी के मंदिर में चोरी करने के लिए गया, अंधेरा बहुत था, शरीर का कपड़ा उतारकर त्रिशूल में लपेट कर आग लगाकर उजाला कर कर देख रहा था। शिवरात्रि का दिन था, शंकर जी खुश हो गए और शिव जी ने वर दे दिया, तूने आज शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, मैं तुझे कुबेर का राज्य देता हूं, कुबेर नीचे बैठेगा और तू कुबेर के सिंहासन पर बैठेगा। कुबेर की कुर्सी एक चोर को दे दी। अब चोर कुबेर बनकर बैठा है, और उस चोर के मन में अब जिसने तुझे कुबेर बनाया था, तू उसको भी फैमिली बुला लेता, पर उसको भी नहीं बुलाया, नहीं। और पत्रिका देने के लिए कुबेर के पास कुबेर पहुंचे शंकर जी के पास। भोलेनाथ जी ने जो पत्रिका देखी, पत्रिका देखते से शंकर जी ने कह दिया, देखो कुबेर, हम तो किसी आयोजन में जाते नहीं हैं, 2 जनी का भोजन है, हमारे घर में 2 बेटे हैं, हमारा बड़ा बेटा कार्तिक 1 जनी का ही भोजन करता है, और हमारा दूसरा बेटा गणेश 2 जनी का करता है, तो हम गणेश को भेज देंगे, हिसाब बराबर। कुबेर को लगा कि गणेश इतना छोटा सा वो क्या खाएगा? शंकर भगवान बोले, वो तो बाद में पता चल जाएगा, तू जा। अब कुबेर ने निमंत्रण रखा, 33 कोटि देवताओं के लिए भोजन तैयार करवाया, मंगवाया, भोजन बनवाया, और इतने में सबसे पहले गणेश जी पहुंच गए। कुबेर की पत्नी दौड़ कर आई, दरवाजे पर गणेश आए, शंकर जी के पुत्र।
कुबेर ने कहा आने का समय तो 6 बजे था, ये तो 4 बजे ही आ गए। पूछ किया इतनी जल्दी क्यों आ गए? गणेश जी से पूछा तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? तो कहा पिताजी ने कहा कि पहली पंगत में निपटाया। या तो पहली पंगत या आखिरी पंगत, इन दोनों को फायदा देता है और इन दोनों को नुकसान भी रहता है। जाओ चले जाओ। अब गणेश जी ने कहा कि तो इतने में पत्नी बोली कि अच्छा है पहले आ गए तो अपन खिला के फ्री हो जाएंगे, चलो बिठाओ। आसन लगाया, बिठाया। गणेश जी महाराज ने जो खाना चालू करा, जितना 33 कोटि देवताओं का बना था गणेश जी पूरा की पूरा खा गया। पत्नी चिल्ला कर बोली ये तो अकेला ही पूरा खा गया। कुबेर जी बोले तो उसमें क्या दिक्कत है? मैं कुबेर, मेरे घर कमी है क्या? भंडारे खोल दो सारे। भंडारे खोल दिए, ला ला कर गणेश जी को देते गए। कुबेर के खजाने में भी भोजन खत्म हो गया। तब कुबेर ने कहा एक काम करो, दूतों को पृथ्वी पर भेजो और पृथ्वी पे से भोजन मंगवाना चालू करो। गणों को पृथ्वी पर भेजा, भोजन लेकर अंदर जा रहे थे गण। गणेश जी ने बुलाया इधर आओ। ये चावल की बोरी कहां ले जा रहे हो? कि अंदर। क्यों ले जा रहे हो? पकाएंगे फिर तुम्हारे लिए लाएंगे। गणेश जी क्या आधा घंटा लग जाएगा, ऐसी रख दो। रखो यहां सारी बोरियां वहीं रखवा ली, दाल चावल चना सब सूखा की सूखा निपटा दो, आन दो। कुबेर को चिंता लग गई, पत्नी आंखों से रोने लगी, इतने सारे देवता आएंगे क्या खाएंगे? कुछ भी नहीं बचा, नीचे भी नहीं बचा। देव ऋषि नारद आ गए, कुबेर से पूछा क्या बात है कुबेर? कुबेर कहने लगे कि मैंने भोजन सबका बनाया था, गणेश अकेले खा गए, उठ भी नहीं रहे। हमने 4 बार पानी पहुंचा दिया। हमने कहा पानी पी लो तो गणेश जी कह रहे थे आधा भोजन होगा तब पीऊंगा। मतलब अभी आधा भी नहीं हुआ है। नहीं। नारद जी ने कहा शंकर जी के पास जाओ। भोलेनाथ जी के पास कुबेर पहुंचे। प्रभु गलती हो गई मुझसे, मैंने 2 जनी का लिखा था। औलाद को संभालने के लिए बाप का आना जरूरी है, मुझे नहीं। औलाद को संभालने के लिए बाप का आना जरूरी है और बाप को संभालने के लिए उसकी पत्नी का आना जरूरी है। मुझे समझ नहीं, मैं भूल गया। शंकर भगवान ने